Hello students, today we will discuss the basic process of photosynthesis. Means photosynthesis है क्या and what are the raw materials of photosynthesis and what are the products of photosynthesis. तो हम लोग देखें photosynthesis actually कहते कैसे किसे हैं. Photosynthesis is nothing but the conversion of light energy into chemical energy. Means light energy या solar energy का ये conversion है chemical form में chemical energy में. But it is not so simple, and it involves a series of processes in which plants absorb light energy through their green pigment. ग्रीन पिगमेंट हम लोग जानते हैं क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल के माध्यम से प्लांट जो है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है एंड दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू शुगर. और जो एनर्जी ये प्राप्त करता है वो कहाँ यूज़ करता है, तो वो यूज़ करता है शुगर के फॉर्मेशन में. फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन है वो यहाँ पर दिखाया गया है. दैट इज 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो रिड्यूस होकर फॉर्मेशन करता है शुगर का C6H12O6 एंड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन कम्स आउट एंड ऑफ कोर्स वाटर इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड. बट द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन 2 मेजर स्टेप्स. पहला जैसा कि हम लोग जानते हैं पहला स्टेप जो होता है वो लाइट रिएक्शन में होता है एंड दूसरा वो डायरेक्ट रिएक्शन में अकर करता है. लाइट रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है कि एसिमिलेटरी पावर जनरेट होता है जिसे कि हम रिड्यूसिंग पावर भी कहते हैं, वो लाइट रिएक्शन में जनरेट होता है. एंड जबकि डार्क रिएक्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिड्यूस होता है. जो एसिमेट्री पावर होता है दैट इज या रिड्यूसिंग पावर जिसे हम कहते हैं वो जो लाइट रिएक्शन बनता है वो एक्चुअली ATP एंड NADPH होता है. ये 2 रिड्यूसिंग पावर होता है जिसका यूटिलाइजेशन जो होता है डार्क रिएक्शन में फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है एंड द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है. हम लोग जानते हैं कि लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस वो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम पार्ट में अकर करता है, जबकि डार्क रिएक्शन वो प्रोसेस जो होता है इंटायर प्रोसेस ऑफ डार्क रिएक्शन वो स्ट्रोमा में क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा पार्ट में कैरी होता है. तो हम लोग देखेंगे वेरी ब्रीफली बहुत शॉर्ट में देखेंगे कि लाइट रिएक्शन क्या है एंड डार्क रिएक्शन क्या है. बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही समराइज करके इसको यहाँ पर बताया गया है. लाइट रिएक्शन इज एक्चुअली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है and it takes place only in presence of light and it stops immediately when the light is switched off. means light अगर है तभी लाइट रिएक्शन होगा एंड व्हेन इट इज स्विच्ड ऑफ लाइट जैसे ही बंद करते हैं लाइट रिएक्शन की प्रक्रिया या क्रिया जो है वो स्टॉप हो जाती है. सो इट इज़ वेरी वेरी डिपेंडेंट ऑन लाइट एंड बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ कॉल्ड लाइट रिएक्शन. लाइट रिएक्शन के दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, इसे फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं और हिट्स रिएक्शन भी कहते हैं. लाइट रिएक्शन जो है वो कई एक स्टेप में होता है. बहुत शॉर्ट में जैसा कि हमने बताया इसे हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर. एंड द फर्स्ट इज एक्साइटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल बाय अ फोटोन ऑफ लाइट. मीन्स क्या होता है, जैसे ही लाइट रिसीव किया जाता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के द्वारा तो वो क्या होता है उसका वो एनर्जाइज हो जाता है और इसके कारण उसके में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इसके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो है वो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन. तो ये एटम्स जो है दैट इज सेंट्रल पार्ट ऑफ एनी एटम्स. न्यूक्लियस होता है एटम्स का सेंट्रल पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियस होता है. उसके चारों तरफ जो होता है इलेक्ट्रॉन्स होता है इनर और आउटर उसके इलेक्ट्रॉन्स होता है. तो जैसे ही लाइट रिसीव करता है ये इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो एक्साइट होकर हाई एनर्जी लेवल पर पहुंच जाता है. बट दिस इज़ वेरी अनस्टेबल स्टेज. इलेक्ट्रॉन्स वापस आना चाहता है अपने ग्राउंड स्टेट पर जो कि इसका स्टेबल स्टेट है, लेकिन हाई एनर्जी से लो एनर्जी पर जैसे ही वापस आना चाहता है तो इस प्रोसेस में एनर्जी का रिलीज होता है. एनर्जी इज रिलीज्ड व्हाइल एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ. जो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होता है तो वो हीट एंड लाइट के फॉर्म में रिलीज होता है. एंड ग्रीन प्लांट्स का क्या काम है कि इस एनर्जी को
करना और इसको कन्वर्ट करना केमिकल फॉर्म में, यही ये लाइट रिएक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसे हम लोग कहते हैं कि ग्रीन प्लांट जो होता है वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। तो ये प्रोसेस एक्चुअली यही है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो होता है हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पर आता है ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है, इसी समय में जो एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन्स के वापस होने से, इसे ग्रीन प्लांट ट्रैप करता है एंड वो एनर्जी के फॉर्म में उसे केमिकल एनर्जी के फॉर्म में उसे फॉर्म करता है इन द फॉर्म ऑफ, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हाई एनर्जी बॉन्ड एटीपी होता है, एटीपी के फॉर्म में उसे कन्वर्ट करता है। एक साइड में फोटोफॉस्फोरिलेशन का एक बहुत ही छोटा सा प्रोसेस दिखाया गया है कि क्लोरोफिल ग्राउंड स्टेट में है और ये एक्साइटेड स्टेट में चलाता है जैसे ही लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है एंड इन द प्रोसेस एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोगों ने ये देखा कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हाई एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में आता है, तो लेकिन ये ग्राउंड स्टेट में जो वापस आता है, जब वापस हाई एनर्जी से लेवल से ये ग्राउंड स्टेट या लो एनर्जी लेवल पर वापस आता है, तो ये डायरेक्टली वापस नहीं आता है, जिसके वो वापस आने के क्रम में कई एक एक्सेप्टर होता है और ये एक्सेप्टर के माध्यम से ग्राउंड स्टेट में वापस आता है एंड वो रिसीव करता है और ये एक्सेप्टर के माध्यम से जब वापस आता है तो इट कन्वर्ट्स अ लॉट ऑफ केमिकल एनर्जी, बहुत सारा केमिकल एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। अगर ये डायरेक्टली वापस आए, अगर वो डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट में आया तो एनर्जी का प्रोडक्शन कम होगा, सो ये नंबर ऑफ एक्सेप्टर्स के माध्यम से ही वापस ग्राउंड स्टेट में आता है, सो दैट द मैक्सिमम एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एंड दिस प्रोसेस ऑफ रिटर्न इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। एंड ये दो मेजर प्रोसेस के द्वारा होता है, एक को कहते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड दूसरा नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एक्चुअली क्या है, तो साइक्लिक जैसा कि नाम है कि जैसे ही हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पर वापस आता है तो वो सेम मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल में वापस हो जाता है। मतलब इस प्रोसेस में वो इलेक्ट्रॉन्स जहाँ से इजेक्ट होता है उसी मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल में फिर वापस आ जाता है, तो इसे हम लोग साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कहते हैं। और नॉन साइक्लिक में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होता है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के द्वारा और फिर वो वापस उसी सेम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में नहीं होता है, वापस आता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होल बनता है, जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे सोर्स से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में रिप्लेस हो जाता है, वापस आ जाता है, लेकिन सेम इलेक्ट्रॉन वापस चूँकि नहीं आता है, इसलिए इसे नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कहते हैं। तो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ये दो प्रोसेस होता है जब इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी से लो एनर्जी लेवल पर या ग्राउंड स्टेट में वापस आता है, ये दो प्रोसेस से आ सकता है। एंड जैसा कि हमने बताया कि जब वापस इलेक्ट्रॉन्स आता है तो नंबर ऑफ एक्सेप्टर्स होते हैं और इस एक्सेप्टर्स के माध्यम से ही वापस ग्राउंड स्टेट में आता है एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस मैक्सिमम एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। दूसरा प्रोसेस इसमें होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर में जो एनर्जी प्राप्त होती है उस एनर्जी का कुछ पार्ट भी यूज़ होता है वाटर के ब्रेकडाउन में। वाटर ब्रेकडाउन करके क्या बनाता है, तो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है एंड ऑल्सो OH का फॉर्मेशन यहाँ दिखाया गया। वो OH बाद में ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, रीअरेंज होकर ऑक्सीजन को प्रोडक्शन करता है। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी ये एनर्जी के माध्यम से होता है, जो एनर्जी ट्रैप किया जाता है ग्रीन प्लांट्स के द्वारा। एंड फोटोलिसिस में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, जिससे कि हम लोग द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस को जनरली कॉमनली हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस का दो प्रोडक्ट होता है, एक तो कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन होता है एंड दूसरा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। एक्चुअली ऑक्सीजन का प्रोडक्शन यही लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में होता है एंड इट कम्स ऑफ फ्रॉम वाटर। जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होता है ब्रेकडाउन ऑफ वाटर से, इसका उपयोग होता है NADP के रिडक्शन में और NADPH के फॉर्मेशन में। ये रिड्यूसिंग पावर है, ये NADPH का बाद में उपयोग डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड से जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है उसमें ये रिड्यूसिंग पावर को उपयोग किया जाता है। और एक और रिड्यूसिंग पावर जो ATP का फॉर्मेशन होता है, दोनों का उपयोग डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में होता है।
तो डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्चुअली है क्या? डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, दिस इज नॉन फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसलिए इसे डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये लाइट डिपेंडेंट नहीं है, although it can occur in light also, but it is not light dependent, so opposite to light reaction इसे dark reaction of photosynthesis कहा जाता है। एंड जैसा कि बताया गया कि दिस रिएक्शन रिक्वायर द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है जिसे हम रिड्यूसिंग पावर कहते हैं, उसका उपयोग डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में किया जाता है। एंड जैसा एटीपी एंड एनएडीपी जो फॉर्म होता है लाइट रिएक्शन में, वो उसका उपयोग यहीं पे होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम CO2। एंड इसका प्रोसेस जो है उसको ब्रीफ करके यहाँ पर दिखाया गया है कि हाउ NADPH इज ऑक्सीडाइज एंड carbohydrate is formed। बट द जो डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है और जो फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है इनटू कार्बोहाइड्रेट, वो इसका तीन साइक्लिक प्रोसेस से हो सकता है। वन इज कैल्विन साइकिल, सेकंड वन इज हैच एंड स्लैक पाथवे, एंड थर्ड इज काइम साइकिल। कैल्विन साइकिल इज़ वेरी कॉमन, जिसे कि हम C3 साइकिल भी कहते हैं। एंड C3 साइकिल इसलिए कहते हैं कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो C3 का साइकिल का कैल्विन साइकिल का होता है, दैट इज C3 कंपाउंड, जिसे कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के नाम से हम लोग जानते हैं, और PGA या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के नाम से जानते हैं। जबकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 प्लांट या C4 साइकिल का वो 4 कार्बन कंपाउंड होता है, दैट इज ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। एंड जो काइम साइकिल है वो काइम प्लांट मीन सेकुलेंट प्लांट्स में जनरली ऑपरेट होता है। इसमें भी जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो मैलिक एसिड होता है। इन सबों का ये सभी साइकिल, ये तीनों साइकिल हम लोग बहुत डिटेल्स में बाद में इसे पढ़ेंगे जब हम लोग डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करेंगे। नो द कुछ ये एक दिखाया गया है डायग्राम इसके ज़रिए, डायग्राम के ज़रिए कि हाउ द फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस इंटायर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स। आप येलो देख सकते हैं कि लाइट है, लाइट जैसे ही रिसीव किया जाता है बाय द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, ये थाइलाकोइड है, दैट इज ग्रेनम का पार्ट है, और वो उससे जो प्रोडक्शन होता है रेड से दिखाया गया ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, दैट इज फ्रॉम लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। आज इसका जो आपको रिड्यूसिंग पावर है, जैसा कि मैंने बताया बार बार बताया है कि ATP एंड NADPH होता है। एज ये रिड्यूसिंग पावर का उपयोग होता है, इसमें केवल कैल्विन साइकिल दिखाया गया है, वो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शुगर, जिसे कि ग्रीन में दिखाया गया है, कैल्विन साइकिल करके दिखाया गया है। एंड शुगर जैसा कि फॉर्मेशन होता है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन में भी होता है, इसका फॉर्मेशन सेलुलोज में होता है, स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में होता है। एंड इनपुट में दिखाया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करता है, वाटर का भी इनपुट होता है, फिर बाद में कुछ मॉलिक्यूल्स और वाटर भी का फॉर्मेशन भी होता है बाद में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में और प्रोसेस में। तो जो रॉ मटेरियल्स यूज होता है दैट इज वाटर एंड CO2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, एंड जो प्रोडक्शन होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो होता है ऑक्सीजन एंड शुगर का प्रोडक्शन होता है इंटायर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में। इसे इस डायग्राम के जरिए दिखाया गया है। कुछ पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेयर डज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर, मतलब कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस तरह के प्लांट में होता है। तो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सारे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होता है, मोस्टली ग्रीन प्लांट्स हैं एंड सम बैक्टीरिया ऑल्सो, कुछ बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉफिक होता है, उसमें भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। बट द फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया एंड द फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स इज क्वाइट डिफरेंट। दोनों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो होती है वो अलग होती है। इसमें देखिएगा आप इक्वेशन के जरिए दिखाया गया है, एक ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होता है जिससे कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हम लोग कहते हैं, और इसमें इन प्लेस ऑफ वाटर H2S का यूज़ हुआ है। इसमें H2S का जब ये उपयोग होता है तो वाटर प्रोडक्शन नहीं होता है। जब ग्रीन प्लांट्स में जो वाटर का H2S का जब यूज़ होता है तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होता है, जबकि ग्रीन प्लांट्स में जो H2O का यूज़ होता है तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। तो ये एक इनडायरेक्ट एविडेंस है टू शो के जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है इन फोटोसिंथेसिस में, वो एक्चुअली ऑक्सीजन कहाँ से आता है तो वाटर से आता है। इसे वॉन नील ने फॉर द फर्स्ट टाइम 1930 में प्रूव किया था, बताया था।
और चूँकि ये पहले कहा जाता था कि जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है इट इज़ फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, तो उन्होंने ये प्रयास किया था प्रूव करने का इनडायरेक्ट, ऑल्दो इट वाज एन इनडायरेक्ट एविडेंस कि नहीं इट कम्स आउट फ्रॉम वाटर। वॉर्निल ने इसे जो 1930 में बताया था, बाद में इसे कंफर्म किया था अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा रूबन हासिट एंड कामिन ने। उन्होंने कंफर्म किया था रेडियो एक्टिव आइसोटोप को यूज़ कर उन्होंने कंफर्म किया था कि नहीं ऑक्सीजन का प्रोडक्शन इट इज़ ऑलवेज फ्रॉम वाटर एंड नॉट फ्रॉम CO2। तो ये एक इनडायरेक्ट एविडेंस और फिर डायरेक्ट एविडेंस भी आ गया कि नहीं ऑक्सीजन का कंफर्म हो गया कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन जो है वो वाटर ही से होता है और ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। एंड दूसरा एक क्वेश्चन समटाइम्स से पूछा जाता है कि प्लांट्स टेरेस्ट्रियल भी होता है, हाइड्रोफिटिक प्लांट्स भी होता है। तो हाइड्रोफिटिक प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट्स ज़्यादा होता है, ये क्यों होता है? तो नेचुरली है कि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है वो 0.03% होता है, जबकि वाटर में डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसका परसेंटेज 0.3% होता है। तो डेफिनेटली है कि और फिर वाटर पे जो प्लांट्स जो वाटर में रहते हैं, जो हाइड्रोफिटिक प्लांट्स है, वो अपने इंटायर सरफेस से एब्जॉर्प्शन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ होता है। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होने के कारण वहाँ पर फोटोसिंथेटिक का जो प्रोडक्ट होता है वो भी अधिक मात्रा में होता है। तो हाइड्रोफिटिक जो प्लांट जो होता है वो एक्चुअली वहाँ पर जो प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है it is more than the land plants। तो दिस इज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस। वेरी ब्रीफ में, पहले बहुत ब्रीफ में हमने बताने का प्रयास किया है कि फोटोसिंथेसिस है क्या एंड फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है एंड व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग बहुत डिटेल्स में लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस को पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शन का फोटोसिंथेसिस कैसे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस अकर करता है एंड डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है एंड कैसे यूटिलाइजेशन ऑफ रिड्यूसिंग पावर जो कि लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में होता है वो डार्क रिएक्शन में कैसे उसका प्रयोग किया जाता है। इसे हम लोग बहुत डिटेल्स में नेक्स्ट क्लासेस में जानेंगे। सो आज के क्लास में यहीं तक हम स्टॉप करते हैं एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली।